आपके लाइफ में अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत चल रही है, तो ईश्वर से हम प्रे करेंगे कि वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो जाए एंड आपके लाइफ में बहुत सारी खुशी आ जाए। तो अभी जो आपको ये दिया दिख रहा है, उसमें आप अपना ध्यान कीजिए एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचिए एंड आपके बारे में भी सोचिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो हम जानने वाले हैं। उनकी करंट थॉट क्या है, क्या एनर्जी है, क्या माइंड में है, क्या हिडन फीलिंग है, वही चीज़ आज हम जानने वाले हैं। तो ध्यान कीजिए एंड साथ ही साथ ये जो रेटिंग है वो पिक कार्ड रेटिंग रहने वाली है, सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रहने वाले हैं। जब भी आपके सामने आए तब आप इसे रिजोनेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेटिंग है वो टाइमलेस भी रेटिंग रहने वाली है, तो इसको आप कभी भी रिजोनेट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हो, इसी वीडियो में बने हुए हो, तो ये जो वीडियो है वो कोई इत्तेफाक से आपको नहीं मिला है, यूनिवर्स ने आपको ये वीडियो भेजा है एंड साथ ही साथ यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ आपके लिए निकलेगी जो आपको बहुत ज़रूरत होगी। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर के साथ वीडियो शुरू करने से पहले एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो। ये जो रेटिंग है वो पिक कार्ड रेटिंग रहने वाली है, तो जो भी स्क्रीन पे आपको सिंबल दिख रहा है उस हिसाब से आप पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4, जो भी आपका इंट्यूशन बोले वो पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। नंबर 1, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जो भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उसके पार्टनर के थॉट क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं। आपके जो पार्टनर है उसमें भाई ईगो तो है, ठीक है, बट एक मैं बोलूँ ना तो वो कमिटमेंट वाला भी बंदा है या फिर बंदी है। अगर उसने ठान लिया कि मुझे इस पार्टनर के साथ जाना है, मुझे इस पार्टनर के साथ रहना है, मुझे इसको ये चीज़ बोलनी है, तो वो करके ही रहेगा, ठीक है। जब तक वो नहीं होगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट मिल सकता है, बट अभी है ना वो सोच रहे हैं, उनके अभी करंटली एक्शन 0 है, बट या वो कुछ टाइम के बाद वो डेफिनेटली इस चीज़ पे एक्शन लेके वो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देके, ये एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं बात करूँ ना, आपके जो पार्टनर है उनकी जो जोडिक साइन है वो एरिस हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, यहाँ पे मुझे और दिख रही है मकर हो सकती है, धनु हो सकती है। इसमें से कोई भी साइन हो सकती है जो आपके पार्टनर की है एंड वही लोग इसे ज़्यादा रिजोनेट करेंगे। और मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो जो आपके पार्टनर है उसने जो भी चीज़ मांगे वो चीज़ आपने नहीं दी, लाइक वो टाइम हो सकता है, या फिर कहीं बाहर जाना है बट आपने मना बोल दिया, या फिर फ़ोन कॉल्स पे कि इस टाइम पे मुझे इतनी बात करनी है, मैं भी शायद आपने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूँगा या फिर करूँगी। अगर इस टाइप का भी होता है तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो करंटली मतलब यही थॉट उनके चल रहे हैं कि मेरे साथ ये बंदा या फिर बंदी क्यों कर रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उनके लिए वो बार बार कुछ ना कुछ सोचते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लाइक ओवर थिंकिंग, उसी टाइप पे वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसी टॉपिक पे। और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है उनका कुछ ना कुछ तो सीक्रेट है, ठीक है। वो एक लेडी के हिसाब से ही है, मतलब कि उसके कोई क्लोज फ्रेंड है, तो वो अभी तक आपको बताया नहीं है और अभी तक छुपा हुआ यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि पार्टनर है तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट मोमेंट है
जो लड़की के साथ हो सकते हैं, मैं भी वो पास्ट के भी होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अभी के ही है, वो पास्ट के हो सकते हैं। बट या वो है ना आपको बताने की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि मुझे अब मेरे पार्टनर को ये चीज़ बता देनी चाहिए, विच इज़ गुड। क्योंकि देखो, हम किसी के साथ अगर रहते हैं ना, तो उसकी छोटी मोटी बात अगर हमें पता होती है ना, तो हमें इतना हर्ट फील नहीं होता है। वही चीज़ किसी और के पास से पता चलती है ना, तो ज़्यादा हर्ट होता है, राइट। तो या आपके जो पार्टनर है वो आपको जो भी चीज़ है, सीक्रेट है, वो आपको बता देंगे, तो वो अच्छी चीज़ है। बट उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो भी पास्ट में हुआ तब मैं उसके लाइफ में नहीं थी या फिर नहीं था, इसीलिए वो चीज़ हुई है। बट अब जाके वो चीज़ नहीं करेगा या नहीं करेगी, वो ट्रस्ट भी वो आपको रखना पड़ेगा, तभी ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। दूसरी अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पार्टनर अभी करंटली किसी चीज़ को लेके बहुत हर्ट है। मे भी हो सकता है कि आप लोगों की लड़ाई हुई है, उनके लिए वो हर्ट है, या फिर उसने कहीं बाहर ट्रैवल पे जाना था आपके साथ एंड वो चीज़ फुलफिल नहीं है, उनके लिए हर्ट हो सकती है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ उसको चाहिए था वो चीज़ नहीं मिली, उसके लिए भी वो हर्ट सकता है। लाइक वो फिजिकल टच, इंटीमेट से भी हो सकती है। बट या जो अभी उनके थॉट है ना करंटली, वो वही चीज़ है जो उसने मांगा था, वो चीज़ उसे नहीं मिली। वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे शो होती हुई दिख रही है। बट साथ ही साथ हम देख लेते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग क्या है। जो आपके पार्टनर है उनकी हिडन फीलिंग क्या है। हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई ऑफ। देखो, आपके पार्टनर के थॉट अभी गोल को लेके भी है, ठीक है। उनके जो गोल है उनको लेके भी वो थोड़े कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे गोल को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर मुझे रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसमें वो थोड़ा कंफ्यूज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो भी थॉट कहीं चल रहे हैं। देखो, ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच के थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट तो है। वैसे क्वीन की एनर्जी ऑलरेडी आ गई है एक लेडी के, तो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बॉयज़ है एंड ये वीडियो देख रहे हैं, तो या ऑफ कोर्स बॉयज़ की एनर्जी भी यहाँ पे है। मैं बार बार लेडी बोल रही हूँ, इनका मतलब है नहीं कि मतलब बॉयज़ की लाइफ में ही कोई लड़की होगी ना, लड़के के लाइफ में लड़की के लाइफ में भी बॉयज़ हो सकता है। तो था थे पे मत जाना, बट एनर्जी पे जाना। तो या थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से भी आप लोगों की जो रिलेशनशिप में वो दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो, अगर आपको लगता है कि वो आपकी केयर नहीं कर रहे, वो आपको टाइम नहीं दे रहे, या फिर वो आपको समझ नहीं रहे हैं, या फिर आपकी बात है वो कहीं पर भी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से ही ये सभी कुछ हो रहा है। क्योंकि उनका जो भी फोकस है, उनका जो भी टाइम है, उनकी जो भी चीज़ है ना, वो डिवाइड हो चुके हैं, लाइक आप में एंड जो अदर पर्सन है उसमें। इसीलिए वो सही से टाइम नहीं दे पा रहे, सही से बात नहीं कर पा रहे, सही से समझ नहीं पा रहे हैं। वो सभी चीज़ अभी आपके साथ हो रही है, इसकी वजह से, और कुछ नहीं है। बट यहाँ थोड़ा कमिटमेंट यहाँ पे देने वाले हैं, तो मैं भी हो सकता है कि अभी है ना दो सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन पे आना चाहते हैं। क्योंकि पहला कार्ड ही कमिटमेंट का निकला है, तो वो कमिटमेंट तो देंगे, मैं भी उनको छोड़ के आपको कमिटमेंट देंगे। इसीलिए ये जो एनर्जी है वो मिक्सअप वाली आई है यहाँ पे, है ना, मुझे बहुत ही मिक्स एनर्जी शो हो रही है, एंड कहीं ना कहीं वो उसकी वजह से ही है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपको ही कमिटमेंट देंगे। बट या वो जो पहली चीज़ आई है ना कि जैसा मैं बोलूँ वैसा, तो जब वो चीज़ होगी तब कमिटमेंट मिल सकता है। ये एक यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल दिख रहा है जिस पे आपको नज़र करनी चाहिए। क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि कमिटमेंट आना था बट नहीं आया, तो ये भी चीज़ एक यहाँ पे मुझे शो हो रही है। तो ये जो एनर्जी थी वो पाइल नंबर 1 वालों के लिए थी। आई होप पाइल नंबर 1 आप इसे रिजोनेट कर रहे हैं तो इस एनर्जी को लाइक करना एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही साथ जितना हो सके उतना ही रिजोनेट करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ यहाँ से पिक करके मत जाना। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। अब बारी आती है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 वालों के जो पार्टनर है उनके करंट थॉट क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं पार्टनर के बारे में।
एंड वो क्या चाहते हैं भाई। पाइल नंबर 2 वाले, आप लोगों के तो रिलेशनशिप के यहाँ पे हाल मुझे बेहाल दिख रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो अभी, या आपका मतलब दिल टूटा हुआ है, थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रोंग यहाँ पे आई हुई है। रिसेंटली आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन शुरू हो गया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जो भी नो कॉन्टेक्ट हुआ है वो थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। आपके पार्टनर की अगर मैं फीलिंग की बात करूँ ना, तो आपके लिए मुझे इतनी स्ट्रोंग यहाँ पे फीलिंग दिख ही नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत ज़्यादा है। देखो, आपके जो पार्टनर है ना वो मूव ऑन तो हो चुके हैं। मैं भी हो सकता है कि बहुत टाइम से आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया है, या फिर रिसेंटली आपका बिगड़ गया है, बट या आपके जो पार्टनर है वो मूव ऑन हो चुके हैं। कभी आपकी याद आ जाते हैं तो थोड़ा सा उनको लगता है, बट फिर वो मतलब करंट जो भी उनके रिलेशनशिप में है उन पे उनका फोकस चला जाता है। जब भी आपके एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया था, तब आपके पार्टनर है वो बहुत परेशान थे। तब उनकी हेल्थ भी ख़राब हुई थी, मनी का भी थोड़ा लॉस हुआ मुझे दिख रहा है। रिलेशन में भी मतलब घर वालों के साथ रिलेशनशिप में भी थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आया हुआ था। सभी चीज़ हो गई, बाद में उसने ये डिसाइड किया कि अब मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, वो बहुत बड़ा होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर है वो करंटली, उनकी जो करंट रिलेशनशिप है ना उन पे उनका फोकस है। आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे, बट या उसका जो पास्ट का जो भी आपके मोमेंट्स थे या फिर जो आप लोगों की लड़ाई झगड़े थे ना, उसमें उनका फोकस है। जो चीज़ पॉजिटिव थी उन पे उनका नहीं है, बट जो नेगेटिव थी आपके रिश्ते में उन पे उनका ज़्यादा फोकस है। वो है ना अभी अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ रहे हैं। कहे कि यार मैं जहाँ पे जाऊँ ना तो मेरे पास तो लड़के आ ही जाएंगे या फिर लड़की आ ही जाएगी, मुझे इनके पीछे भागना नहीं है, मुझे इनकी परवाह नहीं है। मुझे है ना ज़्यादातर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, किसी और का सोचना नहीं चाहिए। मैं अपने आप को अगर मैं प्यार करूँगा तो मेरे पास सब कुछ आएगा। ऐसी वो मतलब अभी करंट में सोच रहे हैं। इन शॉर्ट में बोलूँ ना तो उनका पूरा फोकस खुद पे ज़्यादा है। एंड जो चीज़ अभी उनके पास है, लाइक जो थर्ड पर्सन उन पे है, ठीक है, बट आप पे मुझे इतना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। नंबर 2 वाले, आपके जो पर्सन है वो थोड़े परेशान तो दिख रहे हैं, बट उनकी जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से आपकी वजह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड या अगर आप के माइंड में ये थॉट चल रहे थे कि क्या वो मूव ऑन हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं, तो या डेफिनेटली वो अपने लाइफ में मूव ऑन भी हो चुके हैं। तो आपको भी मूव ऑन हो जाना चाहिए, उसकी वेट मत करो। एंड ये जो एनर्जी थी वो पाइल नंबर 2 वालों के लिए थी, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। साथ ही साथ उनके जो थॉट है ना वो भी आपके लिए यहाँ पे मुझे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए बहुत यहाँ पे कुछ मुझे शो नहीं हो रहा है। तो आई होप आपने इसे रिजोनेट किया है, एंड रिजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 वाले। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 वालों के जो भी पार्टनर है उनके करंट थॉट क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, वाह। पाइल नंबर 3 आपके लिए तो वैसे अच्छे कार्ड आए हैं, बट साथ ही साथ थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम वाले भी आए हैं। जो रिलेशनशिप है उसमें भी यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, बट वो है ना टेम्पररी है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, ठीक है। अगर आपके बीच अभी कुछ भी हो रहा है एंड थर्ड पर्सन आ गया है तो वो टेम्पररी ही रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रहने वाला है, शॉर्ट टर्म में वो चला जाने वाला है, ये चीज़ है। क्योंकि अभी है ना आपके जो रिलेशनशिप का जो भी टाइम है ना वो सही नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। टाइम जाते जाते वो सब कुछ सॉल्व भी हो जाएगा, एंड कभी कभी ऐसा होता है तो उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। पाइल नंबर 3 वाले मुझे ज़्यादातर मैरिड लोग दिख रहे हैं, एंड मैरिड में थर्ड पर्सन आया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आप मैरिड हो एंड आपकी लाइफ में अभी ये सिचुएशन चल रही है तो आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। डायरेक्टली कोई डिसीजन पे मत जाओ, या फिर डायरेक्टली कुछ ऐसा स्टेप मत उठाओ जो आपके लिए परेशान वाला हो, या फिर आपके लिए जो भी मतलब परेशानी करके आए या फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो थोड़ा वेट करना है, क्योंकि टाइम जाते जाते वो चीज़ है ना वो सॉर्ट आउट होती हुई यहाँ पे दिख रही है, तो इसलिए थोड़ा वेट करना है। दूसरी यहाँ पे मैं बात करूँ, आपके जो पार्टनर है ना वो करंटली क्या सोच रहे हैं, तो करंटली है ना उनके जो थॉट है वो थोड़े यहाँ पे मैनिपुलेट वाले हैं।
मतलब कि वो है ना आपको किसी न किसी चीज़ को लेके मैनिपुलेट करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। आपके सामने कुछ और बोलेंगे, पीछे कुछ और बोलेंगे। लाइक अगर आपने फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिज़ी आया एंड आपने पूछा कि आपका फ़ोन कहाँ पे व्यस्त था या फिर आप किससे बात कर रहे थे, ये एक छोटी सी चीज़ है, राइट। तो वो किसी और से बात करते होगे बट आपको कुछ और चीज़ बताएंगे, ठीक है। अगर लेट हुआ एंड आपने पूछा कि घर पे क्यों इतने लेट आए या फिर कुछ भी चीज़, ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट करते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। करंटली आपके जो पार्टनर है उनके थॉट है ना वो मैनिपुलेट वाले दिख रहे हैं, प्लानिंग वाले दिख रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ में वो आपको मनाना चाहते हैं ना, वो उनकी प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं भी हो सकता है कि वो आपको टाइम जाने के बाद वो ये भी बोले कि मुझे यहाँ पे ट्रैवल में जाना है या फिर मेरा ऑफिस टूर है या फिर मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ जाना है, ठीक है। बट वो चीज़ सही नहीं होगी, उसके पीछे कुछ और चीज़ हो सकती है। तो अगर आपके पार्टनर ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी ऐसी चीज़ बोले ना, तो थोड़ा सा उन पे फोकस करना है आपको कि ये सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, या फिर थोड़ा सा देख लो कि आपको समझ ही आ जाएगा। अगर झूठ होगा तो वो अपने आप सामने भी आ जाएगा। तो ये चीज़ है, थोड़ा आपको उन पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके जो पार्टनर की करंट एनर्जी है ना वो मैनिपुलेट वाले मुझे यहाँ पे ज़्यादा शो हो रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो वो चीज़ ऐसे करेगी ही करेगी। या दूसरी यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे शो हो रही है कि वो बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर वाले हैं। आपको ज़्यादातर वो कंट्रोल करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड आपको है ना, मतलब आपका फ़ोन चेक करना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये वो करते हैं। बट अगर आपने कुछ कर दिया या फिर आपने कुछ उनको पूछ लिया, आपने कुछ बोल दिया, तो फिर उनसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो उनको मतलब वो फिर वो बोलते हैं कि तू ये है, तू समझती नहीं है या फिर समझता नहीं है। ऐसी चीज़ में आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा या फिर कुछ और चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे ये शो हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर कह रहे तो सब कुछ सही, बट अगर आप करो तो सब कुछ गलत। ये उनके थॉट अब भी चल रहे हैं। एंड या साथ में साथ प्लानिंग तो उनके चल ही रहे हैं। और क्या आ रहा, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग भी देख लेते हैं। योर फाइट ओह देखो, अगर कभी भी आप लोगों ने फाइट किया है ना, मतलब कि देखो रिलेशनशिप है, ठीक है ना यार, तो लड़ाई तो होगी, ठीक है। छोटी होती है, बड़ी, मतलब किसी की 2 दिन चलती है, 1 वीक चलती है, किसी की मंथ चलती है, किसी की नो कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद भी आपके पार्टनर वापस आते हैं, राइट। तो जब भी आपकी फाइट हुई है ना, तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उस फाइट की वजह से मेरी फीलिंग तो बिल्कुल चली गई है, इसीलिए मैं सेपरेट होना चाहता हूँ या फिर मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, ठीक है। ऐसी उनकी हिडन फीलिंग है। आपको बोला है या फिर नहीं बोला है, बट या माइंड में ये चल रहा है। अगर वो दूर जाने की बात कर रहे हैं, अगर वो सेपरेट होने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ है कि भाई लड़ाई की वजह से फीलिंग है ना वो अब ज़ीरो हो गई है। मेरे को तो अब तेरे लिए फीलिंग बची ही नहीं है, मेरे को अब तो तेरे लिए प्यार बचा ही नहीं है, इसलिए मैं ये स्टेप उठा रहा हूँ या फिर उठी रही हूँ। इन शॉर्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, भाई लड़ाई किसके लाइफ में नहीं होती है, लड़ाई किस रिलेशनशिप में नहीं होती, सब में होती है। बट एक समझने की बात है ना, तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर वो समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये आपके पार्टनर के अभी करंट थॉट है, उनकी हिडन फीलिंग है। और अगर कुछ भी है तो देखते हैं। ओ, उनको दूसरा ये भी लगता है कि जो चीज़ आपको चाहिए ना वो कहीं ना कहीं वो आपको दे नहीं पा रहे हैं, इसीलिए भी जा रहे हैं। देखो भाई, वो जब भी जाएंगे ना आपके पार्टनर आपसे दूर या फिर अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो या तो वो आपको ब्लेम करके जाएंगे या फिर वो खुद ऐसा महसूस कराएंगे आपको कि तू अच्छी है या फिर तू अच्छा है, बट मैं अच्छी नहीं हूँ या फिर मैं तेरे लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं रहना, ये वो फलाना ठिकराना, ठीक है ना। ऐसा सब कुछ बोल के वो जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, दिल में कुछ और भले ना चीज़ हो, किसी और को भले ना वो लाइक करे, बट बोलेंगे तो यही चीज़ एंड फिर वो जाएंगे, ऐसे ही वो नहीं जाएंगे। तो ये है पाइल नंबर 3 वालों के लिए एनर्जी निकल के आई थी, ये पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग थी।
तो पाइल नंबर 3, आई होप आपने इसे रिजोनेट किया है। अगर रिजोनेट किया है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 वाले। एंड हाँ, जितना आपको रिजोनेट हो रहा है उतना ही करना, ज़बरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट मत करना। बारी आते ही पाइल नंबर 4 वाले। पाइल नंबर 4 के जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 4। अरे यार, सभी लोगों में थर्ड पर्सन तो आया ही आया है। किसी पाइल में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, किसी पाइल में बहुत मतलब कम एनर्जी आई है, बट थर्ड पर्सन की एनर्जी तो है ही है। बट पाइल नंबर 4, आप खुश हो जाओ कि आपकी रीडिंग में जो थर्ड पर्सन की एनर्जी है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब कि ये ऐसी एनर्जी है गाइडेंस वाली, ठीक है। उनको अगर मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ दिक्कत है तो वो गाइडेंस लेने जा रहे हैं आपके एंड उनके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है कि कुछ लड़ाई है तो वो कहीं से रीडिंग करवा रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में वो जान रहे हैं, या फिर किसी से और गाइडेंस ले रहे हैं किसी वजह से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है। तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, तो आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो वाली नहीं है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया, आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में जान रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजर से जान रहे हैं या फिर रिलेशनशिप कोई कोच है उसके बारे में, उसके साथ वो मिलके आपके रिलेशनशिप का जो मतलब प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। ऐसे उनकी करंटली एनर्जी है। दूसरी यहाँ पे है ना, वो किसी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। में भी हो सकते हैं कि आपको लेके एंड फैमिली में इश्यू चल रहा है, या फिर उसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको लेके एंड ऑफिस वाली सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, या फिर आपको लेके घर वालों को वो बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो वो बैलेंस कर रहे हैं। एंड रिसेंटली उनकी लाइफ में थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम भी मुझे दिख रही है, उनके बारे में अभी वो ज़्यादा सोच रहे हैं। लाइक उनकी हेल्थ का इश्यू है, रिलेशनशिप का तो है ही है, फिर मनी भी यहाँ पे कहीं लॉस उनकी हो गई है तो उनके बारे में भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रही है। उनके माइंड में है ना ये थॉट चल रहा है कि जो पैसों का प्रॉब्लम है उनके लिए वो आपसे पूछे, आपसे हेल्प ले या फिर ना ले, वो अभी उनके माइंड में करंटली चल रहा है। मे भी हो सकता है कि थोड़े टाइम के मतलब ये जो रीडिंग देखने के बाद आपके जो पार्टनर है वो आपको पैसे की बात करे या फिर पैसे रिलेटेड कुछ भी आपसे हेल्प लेते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, वो हो सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो जो आपके पार्टनर है ना, वो उनके जो थॉट है ना वो अभी नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर कुछ भी चीज़ हो गई ना तो उसमें पॉजिटिव से बढ़ के वो नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है। वैसे पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्योर नेगेटिव, बट हाँ अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना तो उसमें जो नेगेटिव थॉट है वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पॉजिटिव थॉट है वो बहुत ही कम यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो करंटली यहाँ पे मुझे एक्शन उनके ज़ीरो दिख रहे हैं, जो सोचते हैं वो बोलते नहीं हैं। अगर किसी ने कुछ गाइड कर दिया जैसे कि एस्ट्रोलॉजर या फिर कोच कहीं पर भी जाते हैं वहाँ से उसने गाइडेंस ले ली तो उसके ऊपर भी वो एक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, इसीलिए उनके लाइफ में करंटली प्रॉब्लम चल रहे हैं। इसीलिए मैं भी हो सकता है कि आपके उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। बट या करंटली उनके माइंड में यही थॉट चल रहा है कि मुझे सब कुछ बैलेंस करना है एंड मुझे सब कुछ सही करना है। जो भी उसके लाइफ में उथल पुथल चल रही है, जो भी रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है। वो एक मतलब कमिटेड पर्सन तो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके कमिटमेंट देते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनके यहाँ पे कमिटमेंट वाले थॉट उनके अभी है, ठीक है। यहाँ पे है ना वो आपको कहीं मतलब बाहर लेना भी जाना चाहते हैं। मे भी कुछ भी का बात करनी है या फिर उनके लिए क्लियरिटी उनको चाहिए ना तो उसके लिए वो कहीं बाहर लेके जाएंगे एंड फिर वो आपसे बात करते हुए भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो एनर्जी थी ये पाइल नंबर 4 वाले के लिए थी। और हम देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। क्या है हिडन फीलिंग? यू नेवर गिव। ओ भाई, उनको लगता है कि आपने उनको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया।
ये उनकी हिडन फीलिंग है। मतलब कि अगर फैमिली या फिर फ्रेंड उनको आप उनसे ऊपर रखते हो, सबसे पहले वो आने चाहिए, मुझे नहीं आने दिया उसने, ऐसा उनके माइंड में अभी थॉट चल रहे हैं। एंड ये सब कुछ खत्म करके वो एक नया चैप्टर भी शुरू करना चाहते हैं। उनके माइंड में क्या है अभी पता है कि अगर मैं आपसे बात करूंगा या फिर बात करूंगी, मैंने बोला ना कि वो कहीं दूर लेके जाके आपको वो बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उनकी क्लियरिटी आपसे मांगेगी या फिर वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उस बात की मतलब जो भी आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे इसके साथ न्यू चैप्टर शुरू करना है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है, या फिर मुझे मूव ऑन हो जाना चाहे एंड किसी और के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहे। ये भी उनके माइंड में अभी करंट थॉट चल रहे हैं। तो या जब भी वो बात करें तो आपके माइंड में भी कुछ भी चल रहा है तो उनके साथ वो बात करके सोल्व कर लेना। एंड उनके मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, वो भी जितना हो सके उतना क्लियरिटी देने की ट्राई करना। फिर उनको लगता है कि साथ रहना है तो फिर कंटिन्यू करना, अदरवाइज उनको लगता है कि मूव ऑन हो जाना तो फिर मूव ऑन होने देना। क्योंकि आप उनको पकड़ के रखेंगे तो वो रहने वाले इंसान नहीं है। क्योंकि उनके जो डिसिप्लिन है, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो जिद है ना, वो तो बहुत ज़्यादा है आपसे, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी थी वो पाइल नंबर 4 वालों के लिए। आई होप पाइल नंबर 4 आपने इससे रिजोनेट किया है। अगर किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड लाइक करना, शेयर करना। एंड साथ ही साथ ये वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड जितना रिजोनेट हो रहा है उतना ही रिजोनेट करना, जबरदस्ती की कोई भी चीज़ रिजोनेट करके मत जाना। तो अब हम मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। जुड़े रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।